हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम झकास। यस, नीट का फिजिक्स तभी बनेगा स्ट्रांग जब मैथ्स का बेस होगा स्ट्रांग। यस स्टूडेंट्स, मैथ्स का बेस पक्का करना चाहते हैं? बिल्कुल। नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं? बिल्कुल। यस। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनको जिनको फिजिक्स के मैथ्स में या मैथ्स के कुछ कंसेप्ट्स में दिक्कत है, डाउट है, ऐसे सारे जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स होंगे, एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट्स होंगे या नीट एस्पिरेंट्स होंगे, जिन्हें फिजिक्स में जो मैथ्स है उस मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है और उस कंसेप्ट से डर लगता है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स कंसेप्ट बूस्टर कोर्स फॉर नीट एस्पिरेंट्स में लेकर आ रहा हूं स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें आपके लिए। यस। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। यस, मेजरमेंट मोशन एंड फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 distance at 20 km per hour, and the last 1/3 distance at 60 km per hour. Then the average speed of the car. अब क्वेश्चन है फिजिक्स का, लेकिन बेस लगने वाला है मैथ्स का। ये जो क्वेश्चन आपके पीछे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या ऐसी प्लानिंग करेंगे कि इसका आंसर आपको आसानी से आ जाए। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देने वाला, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में आप किस तरह से सोचेंगे, या इसके अगला भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैंने यहां लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट y इन मीटर्स ऑफ अ बॉडी varies with time t in second as this y equation is given, then the body will come to the rest in. यहां पर भी क्वेश्चन फिजिक्स का है, लेकिन आपको लगने वाला कंसेप्ट है वो मैथ्स का है। यहां पर रेड लाइन से आपको ये दिख रहा है, बॉडी वेरीज विथ टाइम। इसका क्या मतलब है? हर क्वेश्चन में कुछ क्लूज दिए जाते हैं, उन क्लूज को किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं स्टूडेंट। यस, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में हम सोचेंगे कैसा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या तैयार है आप लोग? यस, रेडी? ओके, चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करना है, क्या सोचना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो क्या प्लानिंग है वो हम लोग देखेंगे। यस, चलते आगे। गणित नहीं रहेगा मिस्ट्री, मास्टर दे रहा है सॉल्यूशन हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन हिस्ट्री से आप विनर बन सकते हो। आप विनर बनोगे, बनना चाहते हैं? यस, ये आप विनर यहां दिखाई दे रहे हो। गणित नहीं रहेगा मिस्ट्री, मास्टर दे रहा है आपको इसकी सॉल्यूशन हिस्ट्री। क्या जानना चाहते हो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से किया जाएगा? यस, तो रेडी? चलते हैं आगे। यस, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर क्या दिखा है, जो भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने फर्स्ट दो क्वेश्चन पढ़े, पढ़ने के बाद आपको इस प्रॉब्लम को 2 बार पढ़ना है। समझ रहे हो? प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़े, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लियरली। यस, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। ओके, क्या पूछा गया है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके साथ क्या इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी गई है, व्हाट इज गिवन, ये आपको देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट पॉइंट है। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो ये आपको करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, देखिए, गिवन डाटा को आइडेंटिफाई करना। यस, गिवन डाटा को आइडेंटिफाई करने के बाद सारे वैल्यूज, वेरिएबल्स, यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कंसेप्ट या फॉर्मूला सोचना। जो भी प्रॉब्लम आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको पता चला ये गिवन है, ये पूछा है, फिर गिवन डेटा के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया है
उसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल है क्या, इसके बारे में सोचना है। यस, उसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा कंसेप्ट या फॉर्मूला लगना है इस फॉर्मूले में, वो आपको उसके बारे में आपको सोचना है। क्लियर है? यस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, या फिर ये लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में फर्स्ट टाइम सोचनी पड़ेगी, ये आदत लगानी पड़ेगी। ये सिस्टम है स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। यस, पॉइंट नंबर 4, प्लान बनाना, अप्रोच डिसाइड करना। प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद, गिवन डेटा को समझने के बाद, क्या पूछा है उसको समझने के बाद, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, वो दिमाग में आने के बाद आपको प्लान करना है कि कैसे सॉल्व करना है। यस, अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे, सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, इसके बारे में सोचना है। यस, इसके बाद क्या वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारे यूनिट्स एक ही इसमें दिए हुए, जैसे सेंटीमीटर सारे सेंटीमीटर है, या कुछ सेंटीमीटर कुछ मीटर कुछ ऐसा है। अगर अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग यूनिट्स है, तो उनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, ये सोचना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट देखिए, फिर इसको एग्जीक्यूशन, जो भी सारी चीजें आपने आपके दिमाग में लाई है, उसके बाद इसका आता है एग्जीक्यूशन। यस, एग्जीक्यूशन मतलब सॉल्व करना। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, केयरफुली कैलकुलेशन करो। बहुत बार बच्चों को प्रॉब्लम पढ़ना आता है, सब समझ में आता है, लेकिन लिखते समय डर होता है दिमाग में, दिल में, तो उस डर की वजह से ये जो लिखने का तरीका है, ये हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। यस, इसके बाद वाला पॉइंट स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट पॉइंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या है, आंसर चेक करना, वेरीफाई करना। क्या पूछा गया था और हमने उसी का जवाब दिया है, ये वेरीफाई करो। क्या आंसर लॉजिकल है, आपने सॉल्व किया, आंसर लॉजिकल है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको सोचना है। क्योंकि आंसर तो आ जाएगा, लेकिन सही है गलत है कैसे समझ में आएगा, इसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। यस, इसके बाद क्या यूनिट सही है, आपने जो आंसर निकाला, अगर एरिया का मतलब आपने एरिया निकाला, तो क्या स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है। आपने वॉल्यूम निकाला है, तो क्या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है ना। ये सारी चीजें, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली आपको आंसर में यही चाहिए होता है, एमसीक्यू में आपको ये फाइनल आंसर होना होता है ना। क्या आंसर रियल वर्ल्ड में मीनिंगफुल है। कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारा आंसर आता है, कहीं पर कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, पॉइंट में आने वाला आंसर अगर मल्टीपल्स ऑफ जीरोस में आ गया, 10 टू द पावर ऑफ समथिंग में आ गया, तो वो क्या लॉजिकल है, ये सोचना आपको बहुत जरूरी है। गलती वही करता है, यस, गलती वही करता है जो बिना सोचे समझे सॉल्व करता है। गलती वही करता है जो बिना सोचे समझे सॉल्व करता है। पहले समझो, फिर सोचो, फिर करो। पहले समझो, फिर सोचो, फिर करो, तो आप विनर बनोगे। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स कंसेप्ट बूस्टर कोर्स फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के सारे मैथ्स के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इसमें फिजिक्स के भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें, ऑल मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है, जीरो से लेकर हीरो। अगर आपको हीरो बनना है, आपको मालूम है मैं आज जीरो हूं, लेकिन आप यहाँ पर आकर जीरो से हीरो बन सकते हो। क्या आप रेडी है स्टूडेंट्स? अगर आप रेडी है तो इस कोर्स को जल्द से जल्द परचेस करें, जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग अब शुरू होने वाले हैं। यस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।